दोस्तों, ज्यादातर हम लोगों ने कभी ना कोई किताब जरूर पढ़ी होगी, मगर क्या आपने कभी ना कभी किसी ऐसी किताब के बारे में सुना है जिसे शैतान की सबसे बड़ी किताब कहा जाता है? आखिर ये किताब है क्या? कौन लिखा है इसे? अगर आप ये बुक पढ़ लें तो क्या होगा? वैज्ञानिकों ने इस किताब के बारे में क्या क्या परीक्षण किए हैं? ऐसे ही सवालों का जवाब लेकर आए हैं हम, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, ये एक ऐसी किताब है जिसे कागज पर नहीं बल्कि जानवर की खाल पर लिखा गया हो। एक ऐसी किताब जो इतनी बड़ी और इतनी भारी है कि उसे उठाने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़े। जी हाँ, एक ऐसी किताब जो आज 800 साल बाद भी एक रहस्य बनी हुई है। एक ऐसी किताब जो जिसके पास भी गई उसे बर्बाद कर दिया। और सबसे अनोखी और मशहूर चीज जो इस किताब के बारे में है कि ये किताब को सिर्फ एक ही रात में लिखा गया। ये किताब आज भी दुनिया में मौजूद है। कई बार तो इस किताब को दुनिया का 8वां अजूबा तक घोषित करने की बात कही गई। तो आप सभी लोग तो द होली बाइबल के नाम से जरूर वाकिफ होंगे, जो कि ईसाई धर्म के एक पवित्र ग्रंथ है। मगर इस किताब का जो नाम है वो है द डेविल्स बाइबल, यानी शैतान का किताब। ये किताब पूरी दुनिया में एक और नाम से भी मशहूर है और वो नाम है कोडेक्स गिगस। इस किताब का वजन तकरीबन 75 किलो है। इस किताब में 310 पन्ने हैं और बाकी की 10 पन्ने के बारे में कोई नहीं जानता। और ये सारे पन्ने एनिमल स्किन से बनी हुई है और ऐसा माना जाता है कि इन पेजेस को बनाने में तकरीबन 160 गधों की चमड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। तो अब सवाल है कि ये शैतान का किताब लिखा क्यों गया, कब लिखी गई और किसने लिखा? तो इस किताब के जन्म के पीछे जो कहानी है वो ये है कि आज से लगभग 800 साल पहले एक सन्यासी हुआ करते थे जिसका नाम था हरमन, जो कि एक मठ में रहता था। एक बार इस सन्यासी ने मठ की मनमर्यादा नियम और कानूनों का उल्लंघन कर दिया और इस गलती के लिए उसे मौत की सजा दी गई और सजा के तौर पे उसे जिंदा दीवार में चुम्मा देने का हुक्म दिया गया। ये सजा मिलते ही हरमन मुख्य पादरी के पैरों में गिरकर रोने लगा और माफी मांगने लगा। फिर अपनी जान बचाने के लिए अपनी मुख्य पादरी से एक नामुमकिन चीज कही। उसने कहा कि उसे अपनी गलतियों का एहसास है और अगर उसे अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका दिया जाए तो वो एक ऐसी किताब लिखेगा जो आज तक इस दुनिया में कभी नहीं लिखी गई है। ये किताब पूरी मानव जाति की भलाई करेगा और ये किताब पूरी मठ को भी गौरवान्वित करेगी और इस पूरी किताब को लिखने की काम वो सिर्फ एक रात में करेगा। मुख्य पादरी हरमन से ये कहती है कि अगर उसने ये काम एक रात में पूरी कर दी तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। इसके बाद हरमन ने मन लगाकर काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और जब आधी रात हो गई तो उसे एहसास हुआ कि ये नामुमकिन है कि वो इस किताब को सुबह होने तक पूरा कर ले। अब उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसके बाद इसने एक ऐसा काम किया जो कि अगर वो नहीं करता तो इस किताब का जन्म नहीं होता। उस मॉन्क ने लूसीफर की मदद मांगी और डेविल ने इस किताब को केवल एक रात में ही खत्म कर दिया, इस शर्त पे कि वो हरमन की आत्मा अपने साथ ले जाएगा। और इस शर्त पे डेविल ने इस किताब को केवल एक ही रात पे खत्म कर दिया कि वो हरमन की आत्मा अपने साथ ही ले जाएगा। यही वजह है कि मॉन्क ने डेविल की एक तस्वीर इस किताब में बनाई। इस शैतान का शरीर तो एक इंसान जैसा था, पर उसका मुंह बिल्कुल एक राक्षस जैसा था। उसकी 2 जुबान थी, जिसकी मतलब है कि शैतान अपनी फायदे के लिए कभी भी अपनी बात बदल सकती है। और पैर में सिर्फ 4 ही उंगलियां थी और उस शैतान ने अरमाइन से बने हुए एक कपड़ा भी पहन रखा था जो कि रॉयल्टी का एक प्रतीक है। इस किताब को लिखने और उसकी शिल्पकारी के लिए लाल, पीले, नीले, हरे और गोल्डन रंग का भी इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा इस किताब में एक स्वर्ग या जन्नत का भी तस्वीर है। अब हम दूसरे नजरिया से कुछ वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, इस किताब में लिखे हुए शब्द के अलावा भी शिल्पकारी चित्र भी है। जैसा कि आपको बताया गया, अगर एक इंसान लगातार काम करते हुए केवल इसकी लिखी हुई टेक्स्ट को दोबारा से इसी स्किल पे लिखेगा तो उसे तकरीबन 5 साल लग जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर कोई एक इंसान इस किताब में बनी हुई चित्र या शिल्पकलाओं को हूबहू उतारेगा तो उसे तकरीबन 30 साल लग जाएंगे। इसका मतलब इस किताब को सिर्फ एक ही रात में कंप्लीट करना तो एक आम इंसान के सोच से भी परे है। इस किताब की लिखावट थ्रू आउट द बुक सेम है। अब इस बात पे कुछ लोगों का कहना है कि राइटर ने अपनी आधी जिंदगी इस किताब को लिखने में ही गुजारी होगी, पर वैज्ञानिकों के परीक्षण में ये बात साबित हुई है कि उम्र के साथ साथ एक इंसान की हैंडराइटिंग पैटर्न भी चेंज होते हैं। मतलब एक ही आदमी की हैंडराइटिंग 30 साल तक सेम नहीं रह सकती है।
या फिर कोई आदमी बीमार पड़ जाए तो भी उसका लिखावट बदल जाता है। लेकिन सरप्राइजिंगली इस बुक की लिखावट थ्रू आउट द बुक सेम है। डेविल्स बाइबल लैटिन में लिखी गई है। इसके अंदर पूरी बाइबल लिखी हुई थी और शैतान को बुलाने, उसकी पूजा करने, टोना टोटका, काला जादू और इलाज के अलग अलग तरीकों का भी जिक्र था। अगर हम प्रेजेंट डे की बात करते हैं तो डेविल्स बाइबल चेक रिपब्लिक की नेशनल लाइब्रेरी में डिस्प्ले पे है और आज भी कई वैज्ञानिक इस किताब के रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो स्क्रीन पे लगे हुए रेड बटन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।